अभी वर्तमान मुखिया होगा उसके बारे में बोलेंगे, दूसरा किसके बारे में बोलेंगे? मतलब ये तो योजना है आपके पूर्व कार्यकाल का है। हाँ, तो इसको ये करने के लिए, उजागर करने के लिए हमको कर रहे हैं, जो अपने और नल जल योजना नहीं अभी किया। वर्तमान में जो मुखिया अबूबकर है उनसे कोई आपकी दुश्मनी है, कोई टशन है? दुश्मनी नहीं है हमसे। फिर आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जिला मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड अंतर्गत रतवारा पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या 5 के वार्ड मेंबर गुलाम रसूल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूर्व में भी वार्ड मेंबर रह चुके हैं और वर्तमान भी वार्ड मेंबर हैं। जब पूर्व में वार्ड मेंबर थे और नल जल का योजना आया तो अब तक जो है इनके वार्ड का जो नल जल का कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। यही वजह है कि इनको विभाग की तरफ से 3 नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस 10/5/2022 का पहला नोटिस है। 20/5/2022 को दूसरा नोटिस जारी किया गया, 30/5/2022 को तीसरा नोटिस जारी किया और इनको ये नोटिस 30/1/2023 को यानी 7 महीने के बाद, करीब 7 महीने के आसपास होता है टाइम, इसके बाद इनको मिलता है। आखिर इतना लेट क्यों दिया गया है? और यही सब समस्या को लेकर के जो गुलाम जी जो है एक आवेदन लेकर के औराई प्रखंड विकास पदाधिकारी को देने के लिए जब गए तो वो आवेदन लेने से इनकार कर दिया उन्होंने और कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूरा मामला क्या है, यहाँ पे हम गुलाम जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या मामला है आपके साथ? पूरा मामला हमारे साथ ये है सर कि हम नल जल योजना जिससे मेरे पास आया तो हमको मुखिया जी बुलाए। कौन मुखिया? वर्तमान चांद मुखिया जो पूर्व में मुखिया थे, वो बुलाए। बुलाने के बाद वहाँ देखे कि के शाही बैठे हुए हैं और शाकिब बैठे हुए हैं। इन लोग के सामने सारी बातचीत हुई, एग्रीमेंट बना और एग्रीमेंट बनने के बाद 2 चेक हमसे कटवाया गया। हम दोनों चेक का कॉपी रखे हुए हैं, एग्रीमेंट पेपर रखे हुए हैं उनका। और उसके बाद हमको मुखिया ने चेक मेरे माध्यम से न देके चेक शाकिब के हाथ से बैंक में भेजा और फिर बैंक में शाकिब मेरे संग आया, हमारा चेक जमा किया और भियान होकर चेक निकाला। यानी कि ये तो योजना वार्ड मेंबर का होता है, फिर मुखिया जी का इसमें क्या रोल है? ठेकेदार को बहाल करने के लिए ठेकेदार कहा कि ये बहुत अच्छा ठेकेदार है, हमारा काम किया, सब कुछ किया है, आप इसी को दीजिए इसी का। जो सरकार का ये योजना आपका है तो सरकार तो आपसे पूछेगी इसमें मुखिया जी का, या वर्तमान मुखिया हो या पूर्व मुखिया हो, इसमें मुखिया का क्या दोष? मुखिया का दोष यही है कि हम इस सब मामला में न कभी पढ़े न जानते हैं। ये ऐसा ही था तो मुखिया कह सकते थे कि डायरेक्ट आप अपने कराइए, लेकिन हमको डायरेक्ट चेक न देके उमा शाही के थ्रू चेक दिया, जिनका नाम के शाही है। आज भी जो है जो नल जल योजना आपका कंप्लीट नहीं है। अभी आपके वार्ड मेंबर में आपके वार्ड में जाते हैं तो देखा सिर्फ एक पाइप ब्लू सा गड़ा हुआ नजर आता है। कितना पैसा आवंटन हुआ था? 10 लाख दिए थे। 10 लाख में मतलब वो पाइप गड़ा है और कुछ लाइनिंग वाला पाइप गिरा हुआ है 2 बंडल, यही इतना काम हुआ है और उसको बराबर हम तगादा करते रह गए। तो आज किस चीज के लिए मतलब आवेदन, कैसा आवेदन लेकर के गए थे वीडियो साहब के पास? आवेदन यही लेके गए थे कि 3 महीना में एक ही बार हमको तीनों नोटिस को दिया गया है। इससे पहले हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस पर हमको संकोच हुआ कि भाई 6 महीना या 7 महीना का टाइम दिया गया है, इसमें हम कैसे क्या करेंगे? हम 7 महीने का टाइम नहीं, आपको जो है 10/5/2022, 20/5/2022 और 30/5/2022 यानी 3 डेट में 3 नोटिस आपके नाम है और 30/1/2023 को यानी 7 महीने के बाद आपको मिला है, यानी 2 रोज पहले मिला आपको? हाँ, 2 रोज पहले मिला हमको और 7 दिनों का 1 दिन पहले मिला। अच्छा, 7 दिनों का आपका टाइम दिया गया है कि आपका कार्य अगर संपूर्ण नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है तो आपके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के विरोध में हमने वीडियो साहब को आवेदन दिए थे तो उन्होंने लेने से इनकार किया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप वीडियो साहब को क्या मतलब शिकायत कर रहे हैं? वीडियो साहब से यही शिकायत करना है कि वीडियो मालिक है ब्लॉक के, उनसे हमारी ये हो कि तीनों नोटिस कैसे मेरे पर आया। आप काम नहीं कीजिएगा तो वो नोटिस नहीं करेंगे? तो एक नोटिस एक टाइम में भेजना चाहिए, तीनों नोटिस एक साथ क्यों? ये साजिश है। ये देखिए वही इनकी शिकायत ये है कि जब ये पूर्व में भी वार्ड मेंबर थे, अभी वर्तमान में भी हैं,
तो इनके पूर्व का जो वार्ड मेंबर का कार्यकाल था उस वक्त उस समय का जो नल जल योजना था और 10 लाख रुपया जो है इनके खाते में आया था और जब ये ठेकेदार को दिए अब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ पाइप डाला हुआ है। अब देख और ये काम कंप्लीट नहीं हुआ तो जिसकी नोटिस जो है आपको 3 नोटिस जो है एक ही मंथ का है, यानी कि मई 2022 का ही 3 नोटिस है और वो नोटिस करीब 7 महीने के बाद जो है 30 जनवरी 2023 को मिलता है। लेकिन वही इनकी शिकायत ये है, इनकी आपत्ति ये है कि 3 नोटिस 3 टाइम में होना चाहिए। तो वैसे भी 10 दिन का के अंतराल में गैपिंग में ये नोटिस है, लेकिन इतना दिनों बाद काफी 7 महीने के बाद क्यों मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। यही सब सवाल है मेरा। यानी ये नोटिस इतने दिनों से कहाँ था, 7 महीना पहले नोटिस क्यों नहीं मिला? अगर पहला नोटिस 10 मई 2022 का है तो वो मई में 2022 में क्यों नहीं मिला या जून 2022 में क्यों नहीं मिला? दूसरा नोटिस 20 मई 2022 का है तो उसके फौरन बाद क्यों नहीं मिला? ये 2023 में और 30 जनवरी को मिलता है। ये सबसे बड़ी यही वजह है कि ये आपत्ति लेकर अपनी शिकायत लेकर के औराई प्रखंड विकास पदाधिकारी जी के पास लेकर गए थे, लेकिन इनकी शिकायत वो लेने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन आखिर इनके जिम्मेदार तो वार्ड मेंबर ही होंगे। ये योजना आपका है तो इसका जिम्मेदार जब कार्य नहीं कंप्लीट हुआ है, चाहे ठेकेदार खाए या क्या है, तो कानून तो जो विभागीय तो कार्रवाई आप पे करेगी। विभाग तो हम पर कार्रवाई करेगी, लेकिन हम ठेकेदार पर केस किए हुए हैं, नोटिस दिए हुए हैं, उसका भी प्रति लगाए हुए थे हम वीडियो साहब के कागज। यानी कि इससे पहले भी आप जो है जो ठेकेदार है आपके साथ जो गबन के घोटाला पैसा लेकर काम नहीं किया सही से, तो इसलिए उनके ऊपर भी आप जो है नोटिस किए हुए हैं। नोटिस किए हुए हैं, उस पर भी नोटिस किए हुए हैं। अब उसका प्रति छपी छाया छपी लगा कॉपी लगा के। यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है वो आपकी समस्या सुनने को तैयार नहीं है, तो इसके पीछे क्या लगता है, किसकी साजिश हो सकती है? अब इनकी अफसर की साजिश होगी, दूसरी किसकी साजिश होगी, या मुखिया की साजिश होगी? साजिश तो किसी का है न, तो एट ए टाइम 3 चिट्ठी डेट फेल करके हमको दिया जाता है। कौन से मुखिया के बारे में बोले? अभी वर्तमान मुखिया होगा उसके बारे में बोलेंगे, दूसरा किसके बारे में बोलेंगे? मतलब ये तो योजना है आपके पूर्व कार्यकाल का है। हाँ, तो इसको ये करने के लिए, उजागर करने के लिए हमको कर रहे हैं, जो अपने और नल जल योजना नहीं है। वर्तमान में जो मुखिया अबूबकर है उनसे कोई आपकी दुश्मनी है, कोई टशन? दुश्मनी नहीं है हम, फिर आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। हम पर कोई दुश्मनी नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं, वो आपसे दुश्मनी क्यों मतलब मोल लेंगे? या वो बार बार आम सभा में जाते हैं चाहे इसमें जाते हैं तो वही आवाज उठाता है कि देखिए 5 नंबर का नल जल नहीं हुआ, ऐसे हुआ, पैसा घोटाला खा गया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो यानी कि आपके जो कार्यकाल का जो योजना है उसके विरुद्ध जो वो आवाज उठाता रहता है, तो आप भी उनके विरुद्ध आवाज उठाते होंगे? जी, तो वही आवाज उठाए हैं हम उनके विरुद्ध, बाकी कोई आवाज नहीं उठाए। उनका भी नल जल 10 नंबर पड़ा हुआ है, 3 नंबर पड़ा हुआ है, 4 नंबर पड़ा हुआ है, सिर्फ बोर्ड करा के पड़ा हुआ है, उन पर कोई आवाज नहीं होता है। और भी योजना नल जल पड़ा हुआ है, 9 नंबर पड़ा हुआ है, 2 नंबर पड़ा हुआ है, उन लोग पर कोई नहीं होता है, लेकिन हम पर क्लेम होता है। यानी आपका कहना है कि किसी साजिश के तहत ऐसा की जा रही है, और क्योंकि और भी ऐसे वार्ड है जिसमें नल जल का योजना कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं हुआ है जी, और भी वार्ड है जिसमें नहीं कंप्लीट हुआ है, उस पर कहाँ इतनी हो रही है। देखिए इस वक्त हमारे साथ जो है रतवारा पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या 5 के वार्ड मेंबर गुलाम रसूल जी, जो पूर्व में भी वार्ड मेंबर रह चुके हैं, वर्तमान में वार्ड मेंबर हैं। इनके जो पूर्व का कार्यकाल है उस दौरान जो नल जल योजना था आज तक जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। वही इनका कहना है कि 10 लाख रुपया इनके अकाउंट में आया और वो 10 लाख रुपया जो है जो पूर्व मुखिया अफरोज अहमद उर्फ चांद उनके साथ थे और जो जदयू के अध्यक्ष साकिब जी का नाम ले रहे थे कि उनके सामने में जो ठेकेदार है शाही जी, उनको 10 लाख का चेक काट कर दे दिए और वो काम नहीं किए, तो उस ठेकेदार पे भी इन्होंने कोर्ट से नोटिस किया है कि काम क्यों नहीं हुआ है। और ये शिकायत लेकर के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास गए तो वो इनकी शिकायत लेने से, इनका आवेदन लेने से इनकार कर गए। और इनके आवेदन में जो है जो इनको जो नोटिस दी गई है जो मई 2022 की नोटिस है, लेकिन इनको 30 जनवरी 2023 को मिलती है और जो 3 नोटिस एक ही दिन मिलती है और 3 नोटिस एक ही दिन मिलती है। और जो है ये नोटिस जो है कहा जा रहा है कि इतना 7 महीना पहले की नोटिस अब तक इतना लेट तक कहाँ छुपी हुई थी, कौन छुपा कर रखा था। लेकिन अब अगर इनको मिलता भी है तो 3 नोटिस एक साथ मिलता है, 3 नोटिस अलग अलग समय में मिलना चाहिए था। आखिर किसकी साजिश है इन सभी? इसके बाद हमको रास्ते में पकड़ के नोटिस दिया गया, कोई किसने दिया आपको? जय ने दिया, कहा कि हम इंजीनियर हैं
अब वो इंजीनियर है क्या है हम नहीं कर सकते हैं, हम पहचानते भी नहीं है उनको। उन्होंने हमको नोटिस रास्ते में दिया ई करके बुला के। किसी ने इनको नोटिस हाथ में पकड़ाया है और कहा कि मैं इंजीनियर हूं और रास्ते में दिया जाता है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि जब 10 मई 2022 को पहला नोटिस जारी किया गया, 20 मई 2022 को दूसरा नोटिस जारी किया गया, 30 मई 2022 को तीसरा नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन 7 महीनों के बाद 30 जनवरी 2023 को नोटिस इनका हैंड ओवर किया जाता है। 3 नोटिस, वो भी एक बार में 3 नोटिस दिया जाता है, जबकि 3 समय में 3 टाइम में इनको नोटिस दिया जाना चाहिए। क्या वजह है? इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। भारत टाइम्स में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।